So one reason we start teaching you anatomy right now is that when we start the sessions actually, which will be probably after 2 weeks, and that time it will start with such a pace. एक दिन में पेक्टोरल रीजन, दूसरे दिन में एक्सिला, तीसरे दिन में ब्रेकियल प्लेक्सस, चौथे दिन में आर्म, फोरआर्म, हैंड, खत्म। वो मसल्स के नाम भी आपको याद करने को तकलीफ हो जाएगा। So therefore, we are just orienting you. So the first reason you are going to dissect is upper extremity, okay, which we call superior extremity, which medical students call as supex. Supex, infex. Infex is the inferior extremity. Now, the first region in the superior extremity which you are going to dissect is the pectoral region. Okay? एयरटेल का एडवर्टाइज आता है, शाहरुख खान, ऐसा कौन सा एडवर्टाइज है जिसमें लोग ऐसा करते हैं? आपने देखा ही नहीं 2 साल से, आपको मालूम ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, ऐसा कोई है एडवर्टाइज जिसमें लोग ऐसा दिल पे हाथ रख के कुछ करते नहीं? हाँ, तो त्यांना माहितीच नाही कौन शाहरुख खान, ऐसा हाल है। ओके, सो दिस रीजन इज द पेक्टोरल रीजन। ये जो यहाँ के मसल्स हैं, पेक्टोरल मसल, दिस मसल इन मेल्स, अगर आप में से कोई जिम में गया था कभी एक्सरसाइज करने को, नहीं ऐसे घूमने को, जिम में जाता है कोई, एक होता है जिम, दूसरा होता है व्यायामशाला। जिम में गया था, व्यायामशाला में गया था, जिम, तो वहां पे ऐसे फोटोज लगे रहते लोग। तो ये जो चेस्ट पे मसल दिखता है मेल्स में, चेस्ट पे जो मसल दिखता है, दैट इज पेक्टोरालिस मेजर। उस मसल का नाम क्या है? पेक्टोरालिस मेजर। तो नेक्स्ट टाइम तो जो जिम में जाएगा उसको देखेगा, गुड पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरल रीजन, दिस इज द पेक्टोरल रीजन। This pectoralis major, now before going to the origin of pectoralis major, I will orient you to this part which is called as manubrium। यहाँ पे बोन होता है, आपने शायद सुना भी रहे। manubrium is the upper part of the sternum, उसके नीचे ये sternum होता है। स्टर्नम थोड़ा सा ऐसा सोल शेप रहता है जिसमें उसका जिपॉइड प्रोसेस होता है। दिस इज स्टर्नम मैन्यूब्रियम। सब चाकू के जैसा दिखता है। दिस लुक्स लाइक अ ग्रिप sternum, this looks like a zippoid process, looks like a tip। मेरे क्लास में आलस नहीं देने का, फुल ट्राई मारने का, ओके, ऐसा होता है। ओके, बिल्कुल मेरे इसमें अलाउड नहीं था। भीमसेन जोशी वगैरह आलाप वगैरह ले रहा है, ऐसा नहीं दिखा। मैन्यूब्रियम स्टर्नम जिपॉइड प्रोसेस। फिर यहाँ पे so मैन्यूब्रियम इज ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ स्टर्नम ओनली। यहाँ पे मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल होता है, हमारे बॉडी में फील होता है। यहाँ पे सुप्रास्टर्नल नॉच, ये तो फील होता है। आप आपके नेक में ऐसे 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 करके नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे सुप्रास्टर्नल नॉच वो फील हो रहा है। इसके जरा सा आप नीचे आओगे तो मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल भी फील होता है। मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल, सुप्रास्टर्नल नॉच के थोड़ा सा, मतलब साइड से देखेंगे ना तो ऐसा मैन्यूब्रियम है और स्टर्नम ऐसा, इसके लिए वो एंगल हमारी बॉडी में फील होता है।
manubriosternal angle which is at the level of the fourth thoracic vertebra. वो एक बॉडी का लैंडमार्क है, फोर्थ thoracic vertebra एंड द सेकेंड रिब, रिब में सेकेंड है बिकॉज रिब्स ऐसे आते हैं नीचे. ओके, तो द फोर्थ thoracic vertebra T4 level. So this muscle which we are discussing today is, what is the name of this muscle? Pectoralis Major. और यहाँ पे हमारा क्लैविकल होता है ऐसे, क्लैविकल, ये क्लैविकल है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड. ये उल्टे साइड का लाया है सर ने, इस साइड का है. उसका मीडियल 2/3 एंटीरियरली होता है और लैटरल 1/3. सो ये लैटरल पार्ट में कॉन्केविटी होता है और ये जो आगे का पार्ट है उसमें कॉन्वेक्सिटी होता है. तो आगे का पार्ट इज मीडियल पार्ट, medial part is convex and lateral part is concave. So ये lateral end है. ओके, और फिर यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे है ह्यूमरस. उसका लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, ऐसे उसमें ट्यूबरकल्स होते हैं. ये छोटा सा ट्यूबरकल है इधर, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल इस साइड का है. ये लेसर ट्यूबरकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है. तो फॉर योर कन्वीनियंस आई स्विच द साइड. तो इस साइड का जो क्लैविकल है वो ऐसा है. ओके, तो ये उसका मीडियल एंड है, ये लैटरल एंड है. और फिर यहाँ पे स्कैपुला वगैरह रहेगा. स्कैपुला के बाद यहाँ पे ह्यूमरस, उसका ग्रेटर ट्यूबरकल, सॉरी लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल. आपको दूर से भी शायद ये दिख रहा है ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल, चिपटू सा ट्यूबरकल है यहाँ, और यहाँ पे बड़ा है ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल. ओके, आपका नाम क्या है? रवि. ओके, ये दोनों के बीच में एक सर्कस है, दोनों के बीच में एक सर्कस है which is called as intertubercular sulcus. क्या बोलते हैं उसको? Intertubercular sulcus. Lesser tubercle, greater tubercle and intertubercular sulcus. इस intertubercular sulcus के भी कुछ पार्ट्स है. मतलब आप अगर देखोगे तो ये उसका मीडियल लिप है, ये उसका लैटरल लिप है, और ये बीच में जो है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का रेगुलर पार्ट है. सो बिटवीन द टू ट्यूबरकल्स इज द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस. ओके, now the pectoralis major, huge muscle. वो मसल कितना ह्यूज है वो तब तक आपको पता नहीं चलता जब तक आप जिम में नहीं जाते. ओके, दिस मसल टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम मीडियल हाफ ऑफ द स्टर्नम. half of the sternum. Now you cannot say medial half of the sternum. इस साइड का मसल ऐसे, इस साइड का मसल ऐसे. ये उसका स्टर्नल हेड होता है, उसके दो हेड्स है और थोड़ा पार्ट क्लैविकल से ओरिजिन लेता है. थोड़ा पार्ट जो है मैं उसको अभी
अलग कलर से दिखाता हूँ। तो ये उसका स्टर्नल हेड है, फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टर्नम एंड मैनिब्रियम, एंड फिर ये मीडियल 2/3 जो है ना क्लैविकल का, उसके ऊपर उसका क्लैविकुलर हेड है। तो ये क्या है, उसका क्लैविकुलर हेड है, और ये क्या है, स्टर्नल हेड। ओके, ये है स्टर्नल, स्टर्नोकॉस्टल ऐसे बोलते हैं। ये मसल का ओरिजिन है। हर एक मसल का ओरिजिन होता है और इंसर्शन होता है। बट nowadays origin, insertion are not used terms. The terms used are proximal attachment and distal attachment. Proximal attachment and distal attachment. बट अभी हम लोग origin और insertion, और फिर ये जो क्लैविकुलर फाइबर से वो ऐसे जाके इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के नीचे के पार्ट में जाते हैं, और स्टर्नल फाइबर जो है वो ऐसे ऊपर के पार्ट में जाते हैं। ओके, यहाँ पे उसके जो फाइबर जिस तरह से इंसर्ट होते हैं, एक ऐसा जे तैयार होता है, जे, और ऊपर के पार्ट में देयर आर द फाइबर्स कमिंग फ्रॉम क्लैविकल, ये पार्ट, और सॉरी नीचे के पार्ट में, तो ऊपर के फाइबर्स नीचे, नीचे के फाइबर्स ऊपर, नीचे के फाइबर्स ऊपर, तो ऊपर के फाइबर्स नीचे, नीचे के फाइबर्स ऊपर। ओके, नीचे के फाइबर्स पीछे भी रहते हैं और ऊपर रहते हैं। ये ऊपर के फाइबर्स नीचे जाते हैं और वो आगे भी रहते हैं। मेडिकल एनाटॉमिकल लैंग्वेज, the upper fibers which are coming from the clavicle, they are anterior and they get inserted below. Yes. And lower fibers which are coming from the sternum, they get inserted above and they are behind the clavicular fibers. बरोबर ना सर? So कहाँ पे insertion? Insertion is in the intertubercular sulcus. Intertubercular sulcus. Now I am specifying lateral lip of intertubercular sulcus. पहले मैंने क्या बोला? Intertubercular sulcus. फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? Lateral lip of intertubercular sulcus. जैसे नाम बताने वाले साउथ इंडियन पहले बोलते हैं आयर, फिर बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, वेणुगोपाल अय्यर, फिर क्या बोलते हैं, हाँ नेक्स्ट क्या है, श्रीनिवास वेणुगोपाल अय्यर, फिर श्री पेरम्बदूर श्रीनिवास वेणुगोपाल अय्यर। वैसे ही हम आपको धीरे धीरे एनाटॉमी को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले क्या बनेंगे, एनाटॉमी ऐसे इजी है, फिर बनेंगे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर बहुत डिफिकल्ट, फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, फिर वॉलेटाइल, फिर भयानक। ओके, सो ये मसल पेक्टोरलिस मेजर, इतना ही मैं आज आपको सिखाने वाला बस, पेक्टोरलिस मेजर। ये ऊपर के फाइबर्स ऐसे आ रहे हैं, नीचे के फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं। ओके, दिस मसल इज सप्लाइड बाय नर्व्स, जिसके बहुत नाम इजी है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, नाम पेक्टोरलिस मेजर है, तो सप्लाई करने वाले का नाम है मीडियल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। ओके, तो लैटरल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक स्टर्नल हेड को सप्लाई करती है मीडियल पेक्टोरल, इसको सप्लाई करती है लैटरल। बट आपको मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल,
तो कोई भी मसल जब आप सीखोगे, एनी मसल व्हेन यू लर्न, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं समझता। एनी मसल व्हेन यू आर स्टडिंग, यू हैव टू राइट इट्स ओरिजिन, इट्स इंसर्शन, इट्स nerve supply. And fourth thing is action. Action, action, action. So what are the actions of this muscle? This muscle which goes from here to here. बराबर है ना? From here to the humerus. So what will happen if it contracts? Adduction. A child was abducted from Jaipur, मतलब taken away. So movement away from the body is abduction. Movement towards the body is adduction. आपने नोटबुक क्यों नहीं लाया? पेजेस पे लिख रहे हो या बचपन से ऐसे ही करते हैं तो? फाइव में डालता है ना, या बाद में फिर एक दिन घर में झाड़ू मारते हैं अच्छा पेक्टोरलिस में जो है, या फिर कहाँ रहते तुम? और फिर ओरिजिनली जुन्नर है ना। तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे रूम पे आया, फिर मैंने कुछ खाया, बोला पहुंचने के लिए एक पेपर है क्या, तो मैं देख रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ रिपीट करने वाला हो सब, इसके लिए तो सिखा रहे हैं हम आपको, इसके लिए तो हमने 22 तारीख को बोला है, और बाकी लोग घर पे बैठ के चिल मार रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सही आ रहा होगा। जब 1 अक्टूबर से उनके कॉलेजेस चालू हो गए ना, एक ही दिन में पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनस, सेरेटस एंटीरियर और मेमोरी ग्लैंड एक घंटे में सिखाते। ओके सो या सर ये एक्स वाले प्रोसेस की स्पेलिंग बता दो। किसके? जो स्टर्नम के नीचे से जिप्पॉइड। मैं भी स्पेलिंग में बहुत बेकार हूँ। जिप्पॉइड में एच है कि नहीं खाली देख लो, जिप्पॉइड प्रोसेस, जिप्पॉइड प्रोसेस अच्छा वो सब आपको समझेगा बात में, अभी इतना इसका ये मत हो। तो मसल एज अ होल कॉजेस एडक्शन, इसका एक्शन क्या है? एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, एडक्शन है मीडियल रोटेशन। इसलिए जिम में जो लोग पेक्टोरलिस मेजर का साइज बढ़ाना है तो यू सी देम इन द जिम, तो ऐसे खड़े रहते हैं, सिर्फ दोनों साइड पे ऐसे वेट्स, ओके वो वेट को नीचे खींचते हैं ऐसे। एडक्शन, मसल एज अ होल कॉजेस एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, बिकॉज दिस गोज लाइक दिस, सो इट कॉजेस मीडियल रोटेशन, कॉजेस what? Medial rotation. Causes medial rotation. Muscle as a whole causes adduction and medial rotation. हाँ. Yeah, no. Because the humerus is rotating like this. Yeah. तो हम लोग normally towards the body medial rotation, away from the body lateral rotation. Ideally this is medial rotation, but ये हम ऐसा नहीं दिखाते because what happens is इसमें वो प्रोनेशन सुपाइनेशन भी ऐड हो जाता है, इसके लिए भी शो इट मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर लाइक दिस, लैटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर लाइक दिस, मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन। इसके लिए जिम वाला क्या नाम है तुम्हारा? आदि। जिम का नाम क्या है? क्या नाम है? आशा। कहाँ पे है? नाशिक। आशा
एक लेडीज ना, आशा आशा बोलते ना। तो इसके लिए जिम में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें लोग ऐसे हाथ आके पकड़ते हैं और ऐसा करते हैं। लोग वीडियोस बनाते हैं ना अपना, दिस इज हाउ मेड माय बॉडी। इसमें क्या होता है, मीडियल रोटेशन होता है बेसिकली। ओके, देन ये भी मीडियल रोटेशन नहीं मतलब टुवर्ड्स द मीडियल, ये अडक्शन है, मोड ऑफ अडक्शन है, माइल्ड मीडियल रोटेशन, मेनली इट इज अडक्शन। ओके, medial rotation is like this. So ideally, taking the weights in the body, and there are some people who do this also. This is medial rotation. Okay? इसमें ऐसे हुक्स में हाथ डाल, ये इतना नहीं होता है इसमें एक्चुअली होता है। एब्डक्शन के मसल्स अलग होते हैं, डेल्टॉइड मसल होता है, वो एब्डक्शन के मसल्स यहाँ पे दिखते हैं, जिसमें आप इंजेक्शन लेते हैं ना, तो वो डेवलप करने के लिए लोग वेट्स हाथ में लेते हैं और ऐसा करते हैं, देखा है ना आपने ऐसा, तो वो एब्डक्शन होता है, उसमें ये डेवलप होता है। और वेट्स को पकड़ के जब ऐसे खींचते हैं, एडक्शन करते हैं, तो ये डेवलप होता है पेक्टोरलिस मेजर। ओके, क्लैविकुलर फाइबर्स जो ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, क्लैविकल से नीचे जा रहे हैं, दे कॉज फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर, दे विल कॉज फ्लेक्शन। देखो ये ऐसे यहाँ पे इंसर्टेड है, तो खींचेंगे 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 खींचेंगे, शोल्डर का फ्लेक्शन करें। पेक्टोरलिस मेजर डेवलप करने के सारे तरीके, फिर लोग हाथ में वेट्स लेते हैं, तो पेक्टोरलिस मेजर डेवलप होता है, क्यों? बिकॉज उसका क्लैविकुलर हेड डेवलप होता है। ओके, वन मोर, टू मोर एक्शंस। एक और एक्शन आप कंसिडर करो कि हमने कहीं पे ऐसे ऊपर पकड़ा, तो अभी ये जो इंसर्शन था ये ओरिजिन करके काम करता है, इंसर्शन एक्सेस ओरिजिन, ओरिजिन एक्सेस इंसर्शन। और जब हम खींचते हैं अपने बॉडी को पुलअप्स करते समय, सो दिस स्टर्नोकॉस्टल हेड पुल्स अप द बॉडी, पुल्स अप द बॉडी, पूरे बॉडी को पुल करता है। आगे क्या 5 किलो 10 किलो का करते वेट, जो बॉडी को पुल करते 60 केजीज 50 केजीज पूरा खींचे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। अगर ये फ्लेक्शन है तो ये क्या है, एक्सटेंशन। तो स्टर्नोकॉस्टल हेड का एक्शन है एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन अगेंस्ट फोर्स रेजिस्टेंस एज इन क्लाइंबिंग। क्लैविकुलर हेड का एक्शन है फ्लेक्शन। तो जब आप देखो क्लैविकुलर हेड का एक्शन क्या है, फ्लेक्शन, और स्टर्नोकॉस्टल हेड का एक्शन क्या है, एक्सटेंशन। इसके लिए जिसको पेक्टोरलिस मेजर डेवलप करते हैं वो जिम में जाता है, पुलअप्स करता है, पुलअप्स करता है तो बॉडी को पूरा पेक्टोरलिस मेजर खींचता है ऊपर, फिर नीचे पेक्टोरलिस मेजर। जिसका पेक्टोरलिस मेजर डेवलप होता है उसके, वो चलते समय भी सलमान खान कैसे चलते हैं, चलो भाई, हाँ तो वो मसल का टोन डप रहता है, अपन कैसे चार एक्शन बताया है पेक्टोरलिस मेजर। मसल एज अ होल कॉजेस एडक्शन, मीडियल रोटेशन, देन तो ये मीडियल रोटेशन के ना लोग नॉर्मली एक हाथ से एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा वेट्स पकड़ते हैं, वेट्स इन द सेंस
they have a hook in the hand and weights as a sling pull करो, then they do like this. एक साइड फिर दूसरे साइड. Muscle as a whole causes adduction and retention. Clavicular head causes flexion at the shoulder joint. Sternocostal head causes extension against force resistance as in climbing. अभी पांचवा एक्शन. आप लोगों में से कुछ लोगों को बचपन में चाइल्डहुड अस्थमा हुआ देगा. चाइल्डहुड अस्थमा हाथ ऊपर करो, हुआ था किसी को चाइल्डहुड अस्थमा? तो चला जाता है बात. आपको बचपन में नेबुलाइज किया है? नेबुलाइजर कितने लोगों को किया है? हाँ, वेरी कॉमन. लेकिन ये अगर बाद में चालू रहा, एडल्ट में एलर्जी की वजह से अस्थमा अगर होता है तो लोगों को इंस्पिरेशनल डिफिकल्टी होती है, सांस लेने को तकलीफ होती है. उस समय जो हमारा रेगुलर रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, तो our regular respiratory muscles, they are not able to help to inhale. So the accessory muscles of respiration come into action. And this is one of the accessory muscle for forced inspiration. Now I'll tell you what is forced inspiration. Forced inspiration क्या है? Forced inspiration मतलब आप नॉर्मली ऐसे ऐसे सांस ले रहे हो, आपको पता भी नहीं आप सांस ले रहे हो, बरोबर? पता है? रात को सोते भगवान के भरोसे पे सोते हैं ना, तो उठेगा नहीं, टेंशन आता है क्या आपको कि भाई सांस रुक गया तो रात को? लेकिन सीवियर अस्थमैटिक अटैक है वो, and then people now they are consciously doing inspiration. So that time what happens is again the shoulders get fixed. But वो पेशेंट को समझता नहीं कि वो ऐसे कुर्सी पे बैठता है. शोल्डर्स गेट फिक्स्ड. आप कैजुअलिटी में जाओगे तो वहाँ पे वैसा पेशेंट ऐसा बैठा रहेगा. एंड नाउ this sternocostal head which is attached to the lateral part of the sternum and some costal cartilages, this part is acting as origin and this is acting as insertion, and this is pulling the chest forward. ऐसे खड़े ऐसे, बट उसके लिए क्या है? One end of the muscle always has to be fixed. Only then the other end can move. दोनों साथ में नहीं मूव होते. समझ रहे हैं आप ये फिक्स्ड है तभी आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो आपका पेक्टोरलिस मेजर डेवलप हो. बट जब आप ऐसे रख के ऐसे कर रहे हो तो दैट टाइम दिस एंड इज फिक्स्ड एंड स्टर्नोकॉस्टल हेड इज, क्या बोल रहे हैं? स्टर्नोकॉस्टल हेड से forced inspiration. So what is the fifth action? It is the accessory muscle of respiration in case of forced inspiration. Forced inspiration. So only that time it comes with regular inspiration है. तो इसका मतलब ऐसा है कि आप जिम में जाके ही आपका ये मसल डेवलप होने वाला है. अवधूत ते बंद कर आणि परत चालू कर. सो थँक्यू सो मच फॉर पेक्टोरलिस सेशन ऑन पेक्टोरलिस मध्ये.